जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 52वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। वे हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे जैसी भी ज़रूरत हो, चाहे किसी भी वस्तु की हो, हमेशा साथ में चलकर हमारा मार्गदर्शन कर पूर्ण करते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू गुरु जी की आज्ञा से चलता है। हमारी ज़िंदगी वे अपने हिसाब से चलाते हैं। संगत जी, गुरु जी पहले हेल्थ, फिर लाइफ और उसके बाद में दुनियावी चीज़ें ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर स्वयं गुरु जी हमारे साथ आकर खड़े हो ना, तो ये दुनियावी चीज़ों की तो उनके सामने औकात ही क्या है। वे तो स्वयं ही हमारे पीछे चलने लग जाती हैं। बस गुरु जी से मांगो मत, उनको मानो। उनकी रज़ा में यदि हमें राज़ी रहना आ गया ना, तो ज़िंदगी में सुकून और खुशियों की तातार लग जाएगी। बस संगत जी, गुरु जी से एक ही अरदास है, इन्ना उच्चा ना ल जावी कि मैं तेनू भूल जावा, इन्ना हेठा भी ना सुट्टी कखां विच रुल जावा, जिन्ना भुगत सकां मैं, जिन्ना भुगत सकां मैं, तू बेआने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी, तेरा करदा रवा मैं शुकराने जोगा रखी, शुकराने जोगा रखी, चढ़ी हर वेले रहे तेरे नाम दी खुमारी, ना ही रसना मेरी चों गल निकले कोई माड़ी, ना ही रसना मेरी चों गल निकले कोई माड़ी, सदांग संग होवी, सदांग संग होवी, तू कदे ना मुख वट्टी, तेरा करदा रवा मैं शुकराने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी, शुकराने जोगा रखी, शुकराने जोगा रखी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग श्रीमती परमिंदर कौर जी का है। आइए संगत जी, हम उनके ये दिव्य अनुभव जो कि उन्हें गुरु जी महाराज के साथ हुए, उस रब के साथ हुए, उनको सुनकर अपना जीवन लाभान्वित करें। श्रद्धा से अनुग्रह। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थीं। मेरे पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे और वे अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए व्यय को
रक्षा लेखा विभाग सीडीए द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहज प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सक परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ व्यय स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया। मेरे पति स्टीरॉयड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके नितंब के जोड़ में एक स्नायु वृद्ध हो गई। चिकित्सक ने शल्य क्रिया का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिनों में वह पुनः खुल गई और आज तक शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वे जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना करी। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला चोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वे अपनी कृपा मुझे दे सके। बिना जाने हुए कि वे क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर की जब कुछ अवांछित तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक भूखंड पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय थे। जब गुरुजी को इसके बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वे अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर हैं, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्तोत्र हैं। हम उन्हें हृदय और प्रेम से धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।